अस्सलाम वालेकुम। असम्बली लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 1 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है इंट्रोडक्शन। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। इसमें हम असम्बली लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। असम्बली लैंग्वेज क्या होती है, हम असम्बली लैंग्वेज को क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके फ़ायदे और जो नुकसानात है वो आज के लेक्चर में डिस्कस होंगे। तो ये चलते हैं, सबसे पहले हम असम्बली लैंग्वेज की डेफिनेशन देखते हैं। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग assembly language और assembler language ऑफन ऑब्जर्वेशन ASM, यानी एक assembly लैंग्वेज जो है या assembler लैंग्वेज जो एब्रीवेशन है ASM का, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोग्रामिंग करेंगे। इस एनी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यानी ये क्या चीज़ है, ये लो लेवल लैंग्वेज है। आपने पिछले कोर्सेज में डिस्कस किया होगा, जो लैंग्वेज है वो दो किस्म की होती है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज की भी आगे दो टाइप्स हैं, जिसमें एक मशीन लैंग्वेज है और दूसरी है जी असम्बली लैंग्वेज। तो ये जो कोर्स है हम असम्बली लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये जो है ये लो लेवल लैंग्वेज है। A very strong corresponding between the instruction in the language and architecture machine code। हाई लेवल लैंग्वेज का और मशीन लैंग्वेज के दरमियान में जो लैंग्वेज होती है, जो इन दोनों को आपस में इंटरेक्ट करती है, यानी इनका आपस में रिलेशनशिप बनाती है, वो असम्बली लैंग्वेज के ज़रिए ही होता है। यानी जो भी हम आर्किटेक्चर बनाएंगे, जो नक्शा क्रिएट करेंगे, जब भी हम कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू एंटर करते हैं तो वो सीधा क्या चीज़ है, वो डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में नहीं जाती, वो पहले असम्बली लैंग्वेज में जाती है। असम्बली लैंग्वेज जो उसे कन्वर्ट करती है मशीन लैंग्वेज में, तब वो जो चीज़ वो असम्बली लैंग्वेज उसे मशीन लैंग्वेज उसे समझ सकता है। बिकॉज असम्बलर डिपेंड ऑन द मशीन कोड इंस्ट्रक्शन, यानी जो असम्बली है, असम्बली लैंग्वेज जो है वो मशीन कोड पे डिपेंड करती है। एवरी असम्बली लैंग्वेज इज डिज़ाइन फॉर एग्जैक्टली वन स्पेसिफिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो यानी हर असम्बली लैंग्वेज का एक एग्जैक्टली वन स्पेसिफिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है, जिसके ज़रिए क्या चीज़ें हम मशीन असम्बली लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं। असम्बली लैंग्वेज में आल्सो कॉल्ड सिम्बॉलिक मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड। असम्बली लैंग्वेज को हम सिम्बॉलिक मशीन कोड भी कहते हैं। यानी आमतौर पर सिम्बॉलिक लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी हम इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कोड लिखेंगे तो वो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमने मैक्सिमम लिखना है तो मैक्सिमम की जगह पर हम मैक्स लिखेंगे, सबट्रैक्शन की जगह पर सब लिखेंगे। इसी तरीके से डिवीज़न की जगह पर हम डिव का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, पूरा लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए इस लैंग्वेज को हम असम्बली लैंग्वेज को सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। Assembly code is converted into executable machine code by utilities program referred to as an assembler। असम्बली लैंग्वेज में जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे उसको कन्वर्ट किया जाएगा मशीन कोड में, क्योंकि आपको ये पता है कि मशीन कंप्यूटर जो है ना सिर्फ एक ही लैंग्वेज को समझता है, और उस लैंग्वेज का नाम है मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड जिसे कहा जाता है। तो असम्बली लैंग्वेज में हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे उसको कन्वर्ट किया जाएगा मशीन लैंग्वेज में। और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होगा, यानी वो सॉफ्टवेयर जो असम्बली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, उसका नाम है असम्बलर। यानी ये जो सॉफ्टवेयर है, असम्बलर जो है एक सॉफ्टवेयर का नाम है, वो आपकी असम्बली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि मशीन उसे समझ सके और उसे स्क्रीन पर शो करवा सके या उसे मुख्तलिफ़ किस्म का जो प्रोसेस करना है वो कर सके। द कन्वर्जन प्रोसेस इज़ रेफर टू एन असम्बली इज़ एन असम्बलिंग और दी सोर्स कोड। यानी जो कन्वर्शन का प्रोसेस होता है वो असम्बली का, यानी वो असम्बलिंग कहलाता है। यानी जो भी हम सोर्स कोड को लाते हैं, यानी जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, यानी जो ह्यूमन जो है वो प्रोग्राम लिखेगा उसे हम सोर्स कोड कहते हैं, चाहे वो हाई लेवल लैंग्वेज का हो चाहे असम्बली लैंग्वेज का हो। असम्बली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, ये दोनों जो लैंग्वेज हैं ये आपकी सोर्स कोड कहलाती हैं। असम्बली लैंग्वेज यूज़ वन स्टेटमेंट पर मशीन इंस्ट्रक्शन। यानी असम्बली लैंग्वेज जो है आम तौर पर एक स्टेटमेंट को पढ़ती है और उसके बाद क्या चीज़ें कन्वर्ट करती है मशीन इंस्ट्रक्शन में। बट कमेंट्स एंड
जो स्टेटमेंट है डाटा assembler directives micros and symbolic labels of the program and memory location are often also support। तो यानी ये चीज़ें भी जो हैं उसमें सपोर्ट की जाती हैं, सपोर्ट्स करती हैं, जिसमें assembler directives होंगी, माइक्रोज होंगे, सिंबॉलिक लेबल्स होंगे और मेमोरी लोकेशन होगी। इसको आगे डिटेल से हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हर each personal computer has microprocessor that manage the computer arithmetic logical and control unit। हर पर्सनल जो कंप्यूटर होता है, जिसे आप आम तौर पर जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उसे पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, और हर पर्सनल कंप्यूटर का एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जो मैनेज करता है। यानी उसके आम तौर पर बेसिक जो है ना वो 3 काम होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? पहला, उसने अर्थमेटिक ऑपरेटर को इस्तेमाल करना होता है, उसके बाद कंट्रोल लॉजिकल को, और लास्ट में जो है ना कंट्रोल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होता है। इन तीनों से मिलकर के चीज़ें आमतौर पर बेसिक इसके यही काम होते हैं। ईच फैमिली ऑफ प्रोसेसर हैज़ इट्स और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हैंडलिंग वेरियस ऑपरेशन। यानी हर प्रोसेसर की जो फैमिलीज होती है, यानी हर प्रोसेसर मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन करता है। वो कौन कौन सी है? यानी मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन करता है। क्या क्या काम करता है? सबसे पहले यानी गेटिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। सबसे पहले जो है कीबोर्ड से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करता है। उसके बाद डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन, और उसके बाद क्या चीज़ है, वो जो आपने कीबोर्ड से वैल्यू एंटर की थी उसे क्या चीज़ है उसके बाद स्क्रीन पर शो करवाता है। एंड परफॉर्म वेरियस अदर जॉब। इसके अलावा भी मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स कर सकता है। मिसाल के तौर पर वैल्यू को स्टोर करना है या उसके मुख्तलिफ किस्म का प्रोसेस करना है, यानी कैलकुलेशन करनी है, तो वो भी क्या चीज़ है वो हम प्रोसेसर ही करता है। तो दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। यानी ये जो तमाम इंस्ट्रक्शन होती है इसे हम मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन का नाम देते हैं। प्रोसेसर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। आपको पता है कि भी यानी जो प्रोसेसर है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज को समझता है, वो है जी मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज जो है ना वो सिर्फ ज़ीरोस और 1 पर मुश्तमल होती, इससे आगे लैंग्वेज नहीं होती। जिससे इंग्लिश की लैंग्वेज है वो A B C से लेकर के चीज़ें Z तक चलती है। इसी तरीके से मैथ की लैंग्वेज देखा जाए 0 1 2 3 एंड 9 तक चलती है। इसी तरह क्या चीज़ें जो हमारी असम्बली लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज है वो 0 से शुरू होगी और 1 तक ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ 0 और 1 में ही हम तमाम कोड इसका लिखते हैं। ताहम मशीन लैंग्वेज इज़ टू ऑब्जर्व एंड कम्प्लेक्स फॉर यूजिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। लेकिन जो मशीन लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स है, पेचीदा है, इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि भी जो हाई लेवल लैंग्वेज के जो प्रोग्रामर हैं वो डेवलपर हैं वो तादाद में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो मशीन लैंग्वेज के डेवलपर हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि मशीन लैंग्वेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है समझने में। So the low-level assembly language is designed for the specific family of the processor and that represent the various instruction in symbolic code and more understandable from। इसीलिए क्या चीज़ें हम मशीन लैंग्वेज की निस्बत असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, ताकि क्या चीज़ें प्रोसेसर से जो भी ख़ास काम करवाने हैं वो हम कर सकें। और इसको हम जो बात मैंने की थी कि भी असेंबली लैंग्वेज जो है वो सिंबॉलिक कोड के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे, जो भी हम सब सेक्शन वगैरह लिखेंगे, ताकि क्या चीज़ें वो आसानी के साथ वो समझ आ सके। अब हम एक आर्किटेक्चर देखते हैं, यानी बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना हमारे पास आम तौर पर 3 ही होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं जी? सबसे पहले आईओ इंस्ट्रक्शन है। आईओ इंस्ट्रक्शन का मतलब है यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी देगा वो सीधा क्या चीज़ है वो प्रोसेसर के पास जाएगा। प्रोसेसर क्या करेगा? प्रोसेसर उसको मेमोरी के पास ले जाएगा। मेमोरी में वो जो भी चीज़ उसने मांगी होगी वो यहाँ से उठाएगा और प्रोसेसर क्या चीज़ है वो आउटपुट डिवाइसेस पर डिस्प्ले करवा देगा। सबसे पहले मिसाल के तौर पर माउस से आप या कीबोर्ड से आप कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हो वो प्रोसेसर के पास जाती है। प्रोसेसर क्या चीज़ है वो आपको मेन मेमोरी में भेज देता है। या तो मेन मेमोरी में आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, और या मेन मेमोरी से अगर कोई वैल्यूज़ उठानी है तो वो क्या चीज़ है वो प्रोसेसर के पास आए, प्रोसेसर उससे ले आता है और उसके बाद क्या चीज़ है वो आउटपुट डिवाइसेस पर शो करवा देता है। तो जिस तरीके से यानी हमारे पास ये प्रोसेसर जो प्रोसेसर ऑपरेशन है वो मेमोरी से डाटा को उठाता है और क्या चीज़ है यानी प्रोसेसर के पास चला जाता है। यानी मेमोरी में डाटा रखना होगा या मेमोरी से डाटा
उठाना होगा। तो इसका आपस में इस तरीके से जो है ना वो हमारा आर्किटेक्चर यानी जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है। अब हमारे पास जो मेन चीज़ें हैं वो ये हैं, यानी प्रोसेसर का जो लिंक होता है ना वो मेमोरी के साथ होता है। यानी मेमोरी जो आपकी मेन मेमोरी है जहाँ से आपने डाटा रखना है, सेव करना है या वहाँ से डाटा को उठाना है। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की 3 जो बसेस होती हैं वो काम करती हैं। पहली जो बस है वो एड्रेस बस है, दूसरी डाटा बस है और तीसरी जो है ना वो है कंट्रोल बस। एड्रेस बस क्या चीज़ है? एड्रेस बस वो बस होती है जिससे डाटा जाता है जहाँ से सिर्फ एड्रेस मूव करता है। एड्रेस बस में प्रोसेसर से मेमोरी में डाटा सिर्फ मूव करेगा और ये सिंगल डायरेक्शन होती है, यानी ये बाई डायरेक्शन नहीं होती, यानी ये सिर्फ वन साइड ही मूव करती है। प्रोसेसर से इंस्ट्रक्शन यानी जो एड्रेस है वो एड्रेस बस के ज़रिए प्रोसेसर से मेमोरी में जाता है। कि यानी जो हमने मेमोरी से कोई भी इंस्ट्रक्शन डाटा उठाना है तो उसके लिए हम क्या चीज़ है एड्रेस बस पर भेजेंगे कि भी हमें ये डाटा चाहिए। उसके बाद वो डाटा बस के ज़रिए जो है ना डाटा मूव करेगा प्रोसेसर की तरफ, अगर डाटा वहाँ पर मौजूद होगा। तो ये डाटा बस जो है इसमें सिर्फ डाटा मूव करता है, एड्रेस मूव नहीं करता, सिर्फ डाटा मूव करता है। और डाटा जो है यानी डाटा बस जो है ये बाई डायरेक्शन होती है, यानी ये प्रोसेसर से मेन मेमोरी में भी आ सकता है डाटा और मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ भी डाटा आ सकता है। उसके बाद जो तीसरी बस है वो है कंट्रोल बस, यानी ये जो तमाम बस यानी एड्रेस बस और एड्रेस बस को कंट्रोल करने के लिए जो बस इस्तेमाल होती है वो कंट्रोल बस होती है कि भी डाटा सही जगह पर जाए और स्पेसिफिक टाइम में जाए और डाटा वहाँ मौजूद है या नहीं मौजूद, तो इसको भी क्या चीज़ है कंट्रोल करना और मैनेज करने की जो जिम्मेदारी होती है वो कंट्रोल बस की होती है। मिसाल के तौर पर जिस तरीके से अब यहाँ पर देखो एरो में दिखाया गया है कि यानी जो डाटा है यानी एड्रेस बस के ज़रिए जाता है और उसके बाद क्या चीज़ें डाटा बस से वो डाटा जो है वो मेमोरी की तरफ और मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ जाता है। तो इसी तरीके से उसके बाद क्या चीज़ें यानी कंट्रोल बस में वो से मूव कंट्रोल कर रहा होता है कि यानी वो सही डायरेक्शन में जो डाटा जहाँ से आया वहीं पर गया है। आगे हमारे पास ये जी असेंबली लैंग्वेज के एडवांटेज कौन कौन से हैं, तो चंद एडवांटेज हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है जी प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर रेप्लिकेबल बाय एम नमोनिक्स विच आर इजियर टू रिमेंबर, यानी जो प्रोग्राम जो हम असेंबली मशीन लैंग्वेज में लिखेंगे वो रिप्लेसेबल होगा एम नमोनिक्स लैंग्वेज में। यानी जो भी हम लैंग्वेज ये जो एम नमोनिक्स लैंग्वेज है इसको असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं, यानी असेंबली लैंग्वेज का जो दूसरा नाम है उसे एम नमोनिक्स लैंग्वेज भी कहते हैं। तो एम नमोनिक्स लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज में, और एम नमोनिक्स लैंग्वेज को हम आसानी से याद कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज, क्योंकि मशीन लैंग्वेज का जो कोड है उसे याद करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मेमोरी एफिशिएंट, ये मेमोरी जो है वो बहुत कम लेता है और एफिशिएंट है, यानी इसके लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कीप ट्रैक ऑफ मेमोरी लोकेशन, और इसके लिए मेमोरी लोकेशन की भी ज़रूरत नहीं होती कि भी आपने डाटा कहाँ पर रखा है और वो क्या चीज़ें वो ट्रैक उसको क्या चीज़ें क्वेरी बना कर रखे। फास्टर स्पीड, मशीन असेंबली लैंग्वेज की जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है हाई लेवल लैंग्वेज की निस्बत, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज का कोड थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी होता है लेकिन इसको वो कन्वर्ट करने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन क्योंकि असेंबली लैंग्वेज जो है वो भी लो लेवल लैंग्वेज है और जो मशीन लैंग्वेज है वो भी लो लेवल लैंग्वेज है, तो इसलिए लो लेवल लैंग्वेज को ही लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज को। तो इसलिए असेंबली लैंग्वेज से जब हम कोड मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो वो जल्दी से क्या चीज़ है वो कन्वर्ट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज की, इसलिए इसकी स्पीड भी ज़्यादा अच्छी होती है। ईजियर टू मेक इंस्ट्रक्शन एंड डिलीशन, यानी प्रोग्राम को डिलीट करना और इंसर्ट करना क्या चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। हार्डवेयर ओरिएंटेशन, यानी हार्डवेयर को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करती है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है ना वो हार्डवेयर को कंट्रोल नहीं करती, ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं करती, लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है हार्डवेयर को कंट्रोल करने में। रिक्वायर फीवर इंस्ट्रक्शन टू अकम्प्लिश दी सम रिजल्ट, यानी हमने अगर कोई भी प्रोग्राम बनाना होगा तो इसके लिए हमें ज़्यादा इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती, चंद हम 7 से 8 लाइनों में क्या चीज़ है इसका जो प्रोग्राम है या इंस्ट्रक्शन में प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं।
अब इसके कुछ हम डिसएडवांटेज देखते हैं। सबसे पहला है जी, लॉन्ग प्रोग्राम रिटन इन सच लैंग्वेज कैन नॉट बी एग्जीक्यूट ऑन स्मॉल साइज कंप्यूटर। यानी अगर हमने बड़ा कोई प्रोग्राम लिखना होगा तो उसके लिए जो छोटे कंप्यूटर होते हैं, जिसे सिंपल जो कंप्यूटर कहा जाता है, तो यानी आम तौर तो उसके लिए क्या चीज़ें ये ज़्यादा बेहतर नहीं है। अगर हमने बड़े प्रोग्राम लिखने हैं तो उसके लिए हमें लार्ज साइज़ का कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। It take a lot of time code or writing the program as it is more complex in nature। इसका प्रोग्राम लिखने में क्या चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसके जो कोड होते हैं यानी वो सिंबॉलिक लैंग्वेज में तो होते हैं, लेकिन क्या चीज़ है, इसको प्रोग्राम लिखने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इट इज़ मोर कम्प्लेक्स ऑफ नेचर, यानी क्योंकि ये कुदरती तौर पर क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, पेचीदा होता है एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर दिस सिंटैक्स। इसके जो सिंटैक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं, वो समझने में भी और याद करने में भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज पेश आती हैं। लैक ऑफ पोर्टेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम बिटवीन कंप्यूटर ऑफ डिफरेंट मिक्स। यानी जब हम मुख्तलिफ कंप्यूटर में जब लेकर जाएंगे एक यानी प्रोग्राम दूसरे जो मशीन में लेकर जाएंगे, तो उस वक्त क्या चीज़ें यानी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एक मशीन का दूसरी मशीन से जो डिफरेंट होती है, इसलिए क्या चीज़ है वो बाज़ दफ़ा क्या चीज़ है वो एरर वगैरह दे जाते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर आकर मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।